एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आपकी पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो शॉर्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि ज़्यादा वीडियो को लंबी ना बनाया जाए और आपके सारे डाउट्स जो है वो शॉर्ट वीडियो में ही क्लियर करा जाए। और पीछे से अगर कोई भी नॉइज़ आती है तो उसके लिए पहले से आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 26 जनवरी की परेड की प्रैक्टिस हो रही है, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत शोर आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो है पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की कुल 540, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 483 और अनुसूचित क्षेत्र के आपके 85 पदों पर भर्ती जो है वो आपकी हो रही है। बात करते हैं इसके अंदर विभाग के नाम की। तो सबसे पहला है आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर आपकी पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की वैकेंसी है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 439 है आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र में 61 है। वही आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग में गैर अनुसूचित क्षेत्र 44 है, अनुसूचित क्षेत्र 4 है। अब आते हैं नेक्स्ट, आपको जो है वो कहाँ पे अप्लाई करना है, sso.rajasthan.government.in पर जाकर अप्लाई करना है। नेक्स्ट आते हैं आपके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बतानी वो बता देते हैं। यहाँ पे कितनी किस किस कैटेगरी के हैं वो आप चेक कर सकते हैं। अब फीस की बात करते हैं। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है तो 600 रुपये है, और रिजर्व्ड कैटेगरी में है तो 400 है, और पीडब्ल्यूबीडी में है तो 400 है। चलिए, तो ये सब चीज़ें जो है वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितनी सीट्स हैं उनके लिए वो सब मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। तो इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब आगे आते हैं आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपकी यहाँ पर है वेतन की क्या क्या है। तो यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो आपकी 10 रहने वाली है। और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर आपकी सीनियर सेकेंडरी विथ सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस 12th होना चाहिए, प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर। दूसरा आपका बैचलर होना चाहिए या फिर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। अगर वो भी नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, रिकॉग्नाइज बाई NCTE। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपकी देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए, और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। मुख्य परीक्षा होगी, मतलब आपकी जो लिखित परीक्षा होगी, और आपका इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपकी एज लिमिट। 18 से लेकर 40 साल तक आपकी एज लिमिट रहने वाली है। उसके बाद भी अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष हैं, तो राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो 5 साल की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS की जो महिला है राजस्थानी मूल की, उनको 10 साल की छूट रहेगी। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे मिलेगी छूट, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो परीक्षा है वो किस तरीके से होगी और क्या क्या इसमें पैटर्न रहने वाला है। तो फुल नोटिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके की फ़ोटो आपको लगानी है। ठीक है, 1 माह पुरानी अपलोड करनी चाहिए, जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में करिएगा, नहीं तो फॉर्म जो है वो फिल नहीं हो पाएगा ढंग से आपका। अब आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन ग्रेड 3। तो एग्जामिनेशन जो है वो 400 मार्क्स का रहेगा। 2 पेपर रहेंगे 200 मार्क्स के। क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम 200 मार्क्स का, 2 घंटे का टाइम रहेगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे मल्टीपल चॉइस के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहने वाला है। पेपर में जो सब्जेक्ट आएंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी। पेपर 2 आएगा 200 मार्क्स का, 2 घंटे का रहेगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क 40% रहेगा। इसके अंदर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, बिब्लियोग्राफी, डिस्क्रिप्शन, मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, आपके सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स, लाइब्रेरी, ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही चीज़ थी, आप ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से साइट पे जाके, और फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका नोटिफिकेशन जो रिलीज़ करा गया था, आपको ये भी बता देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपकी 11 दिसंबर को ही ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया गया था आपका। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे रह गई है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी कोशिश से तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, बट अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा।